ठीक है। आज दुनिया में बहुत सारी तकनीकें विकसित करी गई हैं खेती को लेकर, पर वो सारी तकनीकें कहीं ना कहीं किसान को समृद्ध नहीं बना पा रही या उतना बेनिफिट नहीं दे पा रही हैं जितना उसको मिलना चाहिए, है ना। नहीं तो अभी तक तो किसान बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गया होता, या बहुत सारी तकनीकों के माध्यम से उसको बहुत सारे पैसे मिल गए होते। पैसे वो बनाता है, पर फिर उसके हिसाब से उसका खर्चा भी बढ़ता है। हमारा फोकस होना चाहिए कि पैसे भी बनाए और उसका खर्चा भी कम हो, ठीक है कि नहीं। तो अब हमें मेन बात क्या समझनी है, यहाँ पर एक बात ये समझनी है कि हम जिस मॉडल में यहाँ पर खड़े हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मंथ ऑफ फरवरी से ये मॉडल हम शुरू करते हैं। फरवरी के महीने में हमने खेत को तैयार किया। खेत को तैयार करने के बाद ये बांस हम लगाते हैं इसमें, ठीक है। और बांस की ये दूरी जो रखते हैं वो 5 फीट रखते हैं, और ये वाली दूरी 6 फीट और 7 फीट भी आप अपने मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर बांस की जो थिकनेस है या जो वो है वो अगर मजबूत है तो थोड़ा सा दूरी उसकी बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो 6 फीट स्टैंडर्ड है और ये फिट 5 फीट स्टैंडर्ड है। तो 5 बाई 6 के हिसाब से ये बांस लगाते हैं। उस पर ये हम मोटा पहले वायर डालते हैं, और वायर डाल के सीधा स्ट्रेट वहां से लेके और एंड उस स्ट्रेट ले जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सीधा वायर ये डालते हैं, मोटा वाला ये पड़ा है ये, ठीक है। वहां से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक उसको एंड कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये 2 वायर हमने डाल दिए, ऐसे 3 डाले 4 डाले, जितनी रो बनाई उतने वायर डाले। फिर हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस में ये वायर बुनते हैं, ठीक है। ये आधा फीट के डिस्टेंस पे बुनते हैं, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, घास जो खरपतवार की तरह खेतों में उगती है, मेड़ों पर, बंधानों पर, या जो जिस जगह में हम कुछ नहीं डालते बीज, उसमें अपने आप जो घास उगती है उसको हम बीडी साइड डाल के खत्म करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसको काट के और सुखा लेते हैं, और सुखा के फिर इसके ऊपर पतला पतला ये डाल देते हैं। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया लेयर फार्मिंग का। अब हम फरवरी में इसमें बोते हैं सबसे पहले नंबर अदरक, या उसके बदले में हल्दी, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं, आपको पूरे बेनिफिट एक्सप्लेन करते हैं तो समझ में आएंगी। जमीन के अंदर हमने फरवरी में अदरक और हल्दी जमीन के ग्राउंड पे 2 इंच की गहराई पे लगा दिए। 2 इंच के बाद हमने जमीन को पूरी तरह से ढक दिया। जब जमीन को पूरी तरह से ढक दिया तो उसके ऊपर हमने क्या बोए, अगर हम कुछ नहीं बोएंगे तो क्या होगा, खरपतवार, घास उगेगी। जैसे अगर हम कोई काम में अपने आप को व्यस्त नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई गलत विचार आएंगे, अपने आप से आएंगे। तो गलत विचार ना आए इसके लिए हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं। खरपतवार ना उगे उसके लिए जमीन को पूरा व्यस्त रखो। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमने अदरक डाल के फ्री हुए और उसके ऊपर सरफेस पर भाजी बो देते हैं, साग वाली फसल, पत्ती वाली सब्जी, ठीक है, पत्ती वाली सब्जी बो देते हैं। ये पत्ती वाली सब्जी क्या करती है, नाइट्रोजन बेस्ड होती है भाजी, चौलाई, मेथी, पालक, धनिया, लाइक जो भी है। ये जैसे ही आपने जमीन पे डाला और 15 से 20 दिन के अंदर ये जमीन को पूरी तरह से ढक लेगी। इससे हमें 3 बड़े फायदे। पहला बड़ा फायदा, जमीन को जैसे इन्होंने पूरी तरह से फसल को ढका तो कोई घास निकल के नहीं आ पाई। जो खरपतवार आज की तारीख में हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, जो इस मॉडल का सबसे बड़ा वरदान है, घास होता ही नहीं। हाँ, पहले साल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप मॉडल शुरू करोगे, मिट्टी में बीज पड़े होंगे, वो उगेंगे, फिर लेकिन जब एक बार आप उनको निकाल दोगे तो सेकेंड ईयर से उनके दोबारा से बीज नहीं गिरेंगे। तो क्या होगा कि घास पूरी तरह से खत्म। एक फायदा। दूसरा फायदा, आप कल्पना करो, खुले में आप कोई भी फसल लगाते हो, पानी देते हो तो क्या होता है, धूप पड़ती है, पानी वाष्पीकृत हो जाता है, और जब पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो पानी की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है कि नहीं। तो अपन ने क्या किया, जमीन पर जब पत्ती वाली सब्जी बो दी तो उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ना बंद हो गया, और जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ना बंद हो गया तो पानी की वाष्पीकरण की जो प्रोसेस थी वो कम हो गई, ठीक है। तो उस प्रोसेस से लगभग हम 60% के आसपास पानी की बचत कर पाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट ही नहीं पड़ रही। तो वाष्पीकरण की जो प्रोसेस है वो टोटल ब्रेक हो गई, और 10-20% हमने ये घास डाली हुई तो इससे भी बचा लेते हैं हम, ठीक है। तो पानी की बचत हो गई लगभग 70 से 80%। तीसरा बड़ा बेनिफिट, आपको पता होना चाहिए कि पौधे भोजन जो बनाने की प्रक्रिया करते हैं वो मिट्टी से करते हैं और पत्तियों से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में बेसिकली जब ये भोजन बनाते हैं तो इनको पानी चाहिए होता है,
धूप चाहिए होती है, ठीक है, और हवा चाहिए होती है। इसके माध्यम से ये क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। पर भोजन बनाना एक अलग प्रक्रिया है और श्वसन क्रिया करना एक अलग प्रक्रिया है। ये मानव में और जीवों में सेम होती है, ठीक है, और पेड़ पौधों में भी सेम होती है। मतलब पेड़ पौधे भी भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं और श्वसन क्रिया करते हैं। ऐसे संसार का हर जीव भोजन बनाता है, खाता है और श्वसन क्रिया करता है। अगर श्वसन क्रिया ना हो तो वो पौधा नहीं हो गया जिंदा, मर जाएगा। अगर पौधों में श्वसन क्रिया ब्रेक हो गई तो पौधे मर जाएंगे, ठीक है। तो पौधे सांस कहाँ से लेते? भोजन तो उसने बना लिया, पर सांस कहाँ से लेंगे पौधे? पौधे सांस लेते हैं जड़ों से, ठीक है। अब जड़ों से सांस वो तभी ले पाएंगे जब मिट्टी में पोरस होगी, मिट्टी में रंध्रता होगी। अगर पोरस नहीं होगी तो पौधे जड़ों से सांस कैसे ले पाएंगे? तो हम जो फ्लैट इरिगेशन करते हैं, बहा के पानी देते हैं, तो उससे मिट्टी क्या होती है? कॉम्पैक्ट हो जाती है। और जैसे ही सर मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई तो उसमें श्वसन क्रिया, हवा जाना, ऑक्सीजन जाना बंद हो गई। तो किसान क्या करता है? खुरपी निकालता है और निदाई गुड़ाई करता है। उसको नहीं पता कि हम ये निदाई गुड़ाई पौधों को सांस लेने के लिए कर रहे हैं। उसको ये पता होता है कि निदाई गुड़ाई कर देते हैं और फिर पानी देते हैं तो पौधे में ग्रोथ आ जाती है। तो वो निदाई गुड़ाई करता है। तो निदाई गुड़ाई से जैसे ही वो मिट्टी को उखाड़ता है, जगह जगह से मिट्टी को तोड़ता है, तो ऑक्सीजन और धूप जैसे ही सॉइल के अंदर जाती है और पौधे को पौधा सांस लेता है और पानी दिया जाता है और एकदम से ग्रोथ हो जाती है। हमारा वहम ये होता है कि निदाई गुड़ाई से ये फसल अच्छी बनती है, पर निदाई गुड़ाई से नहीं बनती है। फसल बनती है आपकी श्वसन क्रिया। तो हमें इम्पोर्टेंट है कि पौधे में ऐसी व्यवस्था खेत में करना कि वो हर समय सांस ले सके, ठीक है। तो अपन ने क्या किया? भाजी को लगाया तो क्या हुआ? जमीन को उसने पूरा ढक लिया, खरपतवार नहीं हुआ, पानी उड़ने से बच गया। अब हम क्या करेंगे कि उस भाजी के पत्ते को एक साथ नहीं निकालेंगे, क्योंकि करोड़ों की तादाद में हम सीड जमीन पे डालते हैं और करोड़ों की तादाद में पौधे उगते हैं, क्योंकि जब तक वो घने पौधे नहीं उगेंगे तब तक मिट्टी को कैसे ढकेंगे, ठीक है। तो करोड़ों की तादाद में सीड डाले अपन ने। अब क्या किया? लाखों की तादाद में सीड्स को निकालते हैं, पौधे को निकालते हैं। जो पौधे बड़े हो जाते हैं उसको निकाल देते हैं और उसकी गट्ठी बना के बाजार में बेच देते हैं। अब पौधे उखाड़ने से आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये होता है, जैसे ही आप पौधा उखाड़ते हो मिट्टी उखड़ती है, मिट्टी उखड़ती है तो जो निदाई गुड़ाई का आप अलग से बैठ के करते हैं वो अपने आप स्वतः ही हो जाती है फसल की हार्वेस्टिंग पे। तो निदाई गुड़ाई का खर्चा बच गया, पौधों की श्वसन क्रिया बेहतरीन तरीके से होती रही। और ये एक बार नहीं करेंगे आप, हर सप्ताह अपनी फसल को उखाड़ के बेचोगे, ठीक है। तो ये श्वसन क्रिया कंटिन्यूअसली हो रही तो फसल जो है ना और अच्छी हो रही, ठीक है कि नहीं। तो हमने श्वसन क्रिया बहुत अच्छे से कर ली, निदाई गुड़ाई का खर्चा बचा लिया, खरपतवार होने से बचा लिया, बीडीसाइड डालने से बच गए, उसकी लेबर जो लगने वाली थी उससे बच गए। उसके बाद पानी हमने 70% बचा लिया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। 3 फायदे हो गए काली भाजी को बोलने के। अब जमीन के अंदर जैसे ही अदरक लगाया, ऊपर सरफेस पर भाजी बोई, तो क्या होगा? हमने लगाया ऑफ सीजन अदरक और भाजी। तो ऑफ सीजन में क्या होता है? जनरली फसल को सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे पॉली हाउस में क्या करते हैं आप? ऑफ सीजन सब्जियां उगा पाते हैं, इसलिए उगा पाते हैं क्योंकि वो पूरे से शेड कर देता, वातावरण से उसका कोई संपर्क नहीं रहता। पौधों को अगर 20 डिग्री का तापमान चाहिए तो टेम्परेचर मीटर चालू करके 20 डिग्री का तापमान दे दिया जाता है। ज्यादा हीट हो रही होती है तो फैन चला दिया जाता है, समझ रहे ना। और बारिश का कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो तापमान पौधों के अनुरूप किया जाता है और बेमौसम फसल उसमें उगाई जाती है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं? अपन भी बेमौसम ही फसल उगाते हैं, पर नेचर से हटके नहीं, नेचर के साथ जुड़कर। तो अपन ने क्या किया? भाजी लगाई। अब भाजी और अदरक ओपन में नहीं हो सकती, खुले तापमान में सहजता के साथ नहीं हो सकते। सहजता के साथ क्या हो ही नहीं सकते, क्योंकि धूप डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, पौधे मर जाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट फसलें हैं और फरवरी की नहीं है, ये मई जून की फसलें हैं। मई में अदरक लगता है, जून में, ताकि वो बारिश में सस्टेन कर जाता है। अपन ने फरवरी में लगाया तो उसको गर्मी का सफर करना है, मई जून जुलाई, ये पूरा मार्च अप्रैल, तो इतनी गर्मी को कैसे सहन कर पाएगा? तो अपन ने शेड डाल दिया, ये ट्रांसपेरेंट, आधी धूप आधी छांव, घास डाल दी ना वही काट के सुखा के। तो इससे क्या हो रहा? फिल्टर होके धूप आ रही है। कितनी भी गर्मी पड़ जाए साहब, 50 डिग्री का तापमान ही क्यों ना हो जाए, ये फसल को झुलसने नहीं देगा और वेंटिलेशन को बना के रखेगा, है ना। पॉलीथिन में तो आपकी पूरी हवा पैक हो जाती है तो हवा ही नहीं आती है ना। ह्यूमिडिटी बढ़ती है, उमस, आप खड़े नहीं हो पाते 10 मिनट के लिए उसमें।
पर इसमें क्या है, ये वेंटिलेशन भी रहेगा और पूरा जो है ना वातावरण फसलों के अनुरूप ये बना के रखेगा। कितना भी तापमान हो जाए, कितनी भी गर्मी, फसल को झुलसने नहीं देगा। एक फायदा ये हो गया। अब इसका हमने भरपूर उपयोग किया, शेड तो बना ही दिया, फसल भी बेमौसम उगा ली इसकी वजह से। अब चूंकि बांस खड़ा था और ये घास जली थी, तो हमने क्या किया, ये बेल वाली फसल लगा दी। जगह जगह पे आप देखो, हर इस पर हमने ये बेल वाली फसल लगाई। ये जाके ऊपर पत्ती वाली ये बेल वाली फसल है, ये इसकी पत्तियां भी छोटी छोटी होती हैं, कुंदरू ऐसे बोलते हैं। आप इसकी जगह करेला, पड़ोरा, परवल इस तरह की भी फसलें लगा सकते हैं। ये जाके बेल की फसल के रूप में ऊपर फलेगी। तो तीसरी फसल हो गई हमारी। जगह का भी सदुपयोग हो गया और टाइम का और बाकी सब चीजों का भी हो गया। ठीक है, श्रम का वो बच गया हमारा। अब हमने क्या किया, इस जगह पे ये वाला स्पेस खाली था, लाइक हमने ये अदरक लगा दिया, हल्दी लगा दी, तो इसकी हाइट यहाँ तक आ रही। अब हम क्या करेंगे, इस पे तार बांधेंगे क्रॉस में, ऐसा तार बांधेंगे। ऐसा तार बांध के हम 3 स्टेप में यहाँ तक तार बांधेंगे। तो ये जो स्पेस खाली है अभी, इसका उपयोग करके हम लौकी है, गिलकी है, करेला है, ककड़ी है, इस तरह की फसलें उगा लेते हैं। तो तीसरी चौथी फसल हमारी ये सेट हो जाती है। अब हम इसमें क्या करते हैं, 12x18 पर पपीता सेट करते हैं। 12x18 पर डिस्टेंस उसका फिक्स है, ऐसा नहीं कि आप कितने भी पौधे लगा देंगे। 12 फीट आप ऐसे में ले लो और 18 फीट ऐसे में ले लो, या 18 फीट ऐसे में ले लो, 12 फीट ऐसे में ले लो। 12x18 पे हम पपीता लगाएंगे और पपीता क्या करेगा, इस शेड के ऊपर निकल के जाके सबसे ऊपर वाली हाइट पे फलेगा। पपीता हाइब्रिड होता नहीं है, पपीता होता है देसी। तो देसी पपीता 6 फीट के ऊपर ही, 5 फीट के ऊपर ही फ्रूटिंग आना उसमें चालू होती है। हाइब्रिड में नीचे ही से चलना चालू हो जाता है। तो हमें देसी पपीता लगाना, तो पपीता शेड के मंडप के ऊपर फलेगा। तो सबसे पहले फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, मतलब जो टॉप फ्लोर होगा उस पर 8 फीट पर पपीता होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड फ्लोर होगा ऊपर से, उस पर 7 फीट की हाइट पर आपकी ये बेल वाली फसल होगी। फिर उसके बाद जो ये वाला फ्लोर है, इस फ्लोर पर कोई भी दूसरी एक बेल वाली लौकी, गिलकी, करेला, ककड़ी इस टाइप की फसल होगी। जमीन का फ्लोर जो होगा सरफेस, उस पे पत्ती वाली सब्जी होगी। और जमीन के जो अंदर वाला ग्राउंड फ्लोर होगा, उस पे जो है आपकी कंद वाली फसल होगी। ऐसे करके 4 से 5 फसलें आप एक टाइम में बेमौसम उगा सकते हैं और बेमौसम बाजार में ला सकते हैं। और जब बेमौसम बाजार में ले आएंगे तो उसका गणित आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। बेमौसम आएगी तो डेफिनेटली आपकी सब्जी अच्छे दामों में बिकेगी। तो बेमौसम भी आ गई, उत्पादन भी ज्यादा आ गया, खर्चे भी इतने कम कर लिए और ऊपर से क्वालिटी ऑफ फूड भी लेके आ गया, गुणवत्ता भी लेके आ गया, जिसकी आज हमारे पूरे वर्ल्ड को जरूरत है। उत्पादन बहुत भरा पड़ा है, गोडाउन बहुत सड़ रहे गेहूं के, पर वो गेहूं आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें हम क्वालिटी ऑफ फूड भी लेके आ रहे हैं, गुणवत्ता भी बढ़ा रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, खर्चे भी कम कर रहे हैं और कई गुना आमदनी को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबका रूट जोन का स्ट्रक्चर समझ लो। अब ऐसा नहीं कि अब 4 फसलें लगा दी तो अरे अब वो इसके साथ इसका झगड़ा होगा, ये होगा। जो मिट्टी मान के चलो आपके खेत में ये मिट्टी है, गहराई समझ लो ऐसे 2 फीट की गहराई पे मिट्टी है, तो पत्ती वाली सब्जी हमने कहाँ बोई, बिल्कुल सरफेस पे बोई ना। जब सरफेस पे बोई तो उसकी जड़ें 2 इंच की गहराई तक जाएंगी, उसके पहले हम उसका पौधा उखाड़ देंगे। अदरक कहाँ लगा है, 2 इंच के नीचे, तो उसकी जड़ उस तक ना पहुंच पाए उसके पहले उखाड़ के उसको बेच देते हैं। तो कोरस भी हो जाती है और पौधा भी बिक जाता और उसकी जड़ उस तक पहुंच नहीं पाती है। फिर उसके नीचे अदरक लगा तो अदरक का रूट जोन 2 इंच से लेकर 9 इंच तक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लगा दी ये बेल वाली फसल, तो इसका रूट जोन 2 फीट पैरेलल और 2 फीट डेप्थ तक जाता है। फिर हमने लगा दिया पपीता, तो इसकी टेप रूट जाती है, तो वो 2.5-3 फीट से अपना भोजन पानी उठाती है। तो कुल मिला के आपने खेत को जोता और हर परत पर आपका खाद, पानी, श्रम पड़ा होता है, पर हम और आप उसका उपयोग नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हमने गेहूं लगाया, पानी दिया, जमीन के सरफेस पर भी पानी पड़ा है, थोड़े नीचे भी पड़ा है, गेहूं के रूट जोन पे भी पड़ा, और पता चला 2 फीट गहराई तक भी पानी पहुंच गया, तो 2 फीट पे जो पड़ा कोई काम का नहीं, ऊपर पड़ा कोई काम का नहीं, बीच में पड़ा कोई काम का नहीं। जो पौधे के रूट जोन के आसपास पानी होगा वही पौधे के काम आए। तो हमने जो बात आपसे कही थी, ड्रिप एरीगेशन में आप जो ड्रॉप देते हो वो ड्रॉप केवल सिंगल पर्टिकुलर प्लांट को मिलती है। पानी तो आप कम कर लेते हो, पर पानी का 100% यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए वो लेयर फार्मिंग में अपने आप से होता है। अब आपकी जो 2.5-3 फीट पे खाद और पानी पड़ा है वो पपीते को मिल गया, जो उसके थोड़े और ऊपर पड़ा है वो पत्ती वाली सब्जी को मिल गया, बेल वाली को, जो और ऊपर पड़ा है वो अदरक को मिल गया, जो सबसे ऊपर पड़ा वो भाजी को मिल गया। लो साहब,
100% श्रम का उपयोग, 100% खाद का उपयोग, 100% आपके पानी का उपयोग। वही तो करना है। आज हम क्या कर रहे हैं, पानी को बचाने के लिए जो बात कर रहे हैं, पानी को अगर हमने बचा भी लिया तो उपयोग कितने % किया, वो इम्पोर्टेंट है, वो मायने रखता है। तो यहाँ पर इस मॉडल में हम क्या करते हैं, पानी की बचत 70% करते हैं, 70 से 80, और जो 20 से 30% पानी होता है उसको भी 100% यूज करते हैं। तो 30%, 20% पानी में हम 4 से 5 फसलें उगा देते हैं। इसका मतलब अगर 20% पानी में 5 फसलें उगा दी तो एक फसल को कितना पानी चाहिए, 4%। इसका मतलब ये है कि जहां पर आप 100 लीटर में काम कर रहे थे, अब हम वहां पर केवल 4 लीटर में काम कर रहे हैं। तो यार इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा क्या है? आप सोचो 100 से 4 पे आ जा रहे हो और आपको खर्चा नहीं करना पड़ रहा। खर्चा क्या किया आपने, बांस आप खुद उगा सकते हो, घास आप खुद उगा सकते हो, इसमें जो तार डाला है बस वो हम बाहर से लाए हैं, तो आप इसकी जगह पे बांस को फटा लो, इसकी पतली पतली बंच बना के और वो उसको कर लो। तो कुछ भी बाहर से भी खर्चा नहीं करना है, खुद किसान अपने लेवल पे ये मॉडल बना सकता है। हमने क्या बोला, भले चाहे 10 साल लगे आपको, पर धीरे धीरे संसाधन जुटाते जुटाते आप आइए एक बार सस्टेनेबल मॉडल पे। वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, समय भी लगेगा, श्रम भी लगेगा, पर एक बार ये चीज सेट होगी तो आपको मतलब जबरदस्त आनंद देंगे और आपको खुद काम करने में मजा आएगा। और इस मॉडल में किसी भी समय आप काम कर सकते हैं, गर्मी के समय, ठंड के समय या और भी मौसम के समय। बारिश में थोड़ी बस ये रहता है कि हाँ पानी गिरता है तो पानी गिरने दो, पानी जरूरी भी है। जब तक पानी नहीं गिरेगा, पत्ती पर पानी नहीं लगेगा, पानी जमीन पर नहीं जाएगा तो नाइट्रोजन पौधे को कैसे मिलेगी? ये प्रकृति की व्यवस्था का हिस्सा है। जब वायुमंडल में 70% नाइट्रोजन है, यूरिया 70% है वायुमंडल में, वो पौधों को कैसे मिलता है? जब बारिश होती तभी तो मिलता है। आप देखते हो हम पूरे साल भर खूब पानी पिलाएं पौधों को, लेकिन अगर बारिश के पानी के अलावा अगर साल भर हमने पानी पिलाया और बारिश का पानी जो पौधों को मिला, जो चमक साफ दिखती है वो आपके आर्टिफिशियल पानी कितना भी पिलाते रहो उसमें नहीं दिखेगी। सच है कि नहीं? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पानी में, वायुमंडल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी के दबाव में वो धरती पर गिरते हैं। ठीक है, अब पॉली हाउस में वो नहीं गिरते, वो सब बाहर निकल जाते। तो इसमें उतना गिरने दो, वो जरूरी भी है। तो ये मॉडल आपको कई गुना प्रॉफिट। अब इकोनॉमिकल बेस पे चर्चा करना है। अभी तो हमने एनवायरमेंटल बेस पे चर्चा कर ली कि भाई हम प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे तो एनवायरमेंट को हम कितना सेव कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल हो रहे हैं तो हम बाहर की डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, हम खर्चे मिनिमाइज कर रहे हैं और उत्पादन को इंक्रीज कर रहे हैं और समस्याओं का भी हल कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया परेशान है, खरपतवार को कैसे खत्म किया जाए, है कि नहीं है? तो छोटी सी चीज में समाधान है। और खरपतवार को खत्म नहीं करना, आपको फसल निकालनी है, उल्टा, है कि नहीं? दूसरा, कीड़ों को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, तो हमने कीड़ों को लेकर साड़ी की बाउंड्री वॉल करते हैं, पर यहाँ पर हमने ग्रीन नेट थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में यूज किया है। पर हम जो बहनें साड़ियाँ पहनती हैं, महिलाएं, उनकी साड़ी लेते हैं, दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, 8 फीट का पूरा बना देते हैं और 8 फीट का घेरा पूरे चारों तरफ कर देते हैं। 2500 रुपए की साड़ी में 1 एकड़ का कवरिंग हो जाता है। उससे हमें 4-5 बड़े बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट, एक तो हमारी फील्ड प्रोटेक्ट हो गई, कोई छोटा मोटा जानवर नहीं आएगा। दूसरा, हमारा खर्चा कितना कम हो गया। तार फेंसिंग करते हैं, पता चला जाली चुरा ले गया कोई, बकरी घुस गई, सुअर घुस गए, ये तामझाम चलते ही रहते हैं। बड़े जानवर नहीं आएंगे, छोटे आने लग जाते। ठीक है, फिर उसके बाद खर्चा तो लग ही गया। तीसरा बेनिफिट, हवा के माध्यम से जो खरपतवार के बीज आते हैं आपके खेत में उड़कर, जिन पर आपका ध्यान और आकर्षण नहीं हो पाता है, वो उठना बंद हो जाए। ओपन खेत में हमने घास एक बार निकाल ली, ठीक है, गर्मी के समय तूफान चला तो पता नहीं कहां कहां के किन किन के खेतों के बीज आके आपके खेत में रह गए। बारिश गिरी तो फिर घास हो गई। अब हम अगर ये प्रोटेक्ट कर देंगे तो बाहर के खरपतवार के बीज आपके खेत में एंटर नहीं हो पाएंगे, तो खरपतवार की समस्या अगले साल से खत्म। चौथा प्रोटेक्शन, गर्मी में जो गर्म लपट लगती है जिससे फसल झुलसती है, वो प्रोटेक्ट हो गई। छठवां फायदा, पांचवा फायदा, ठंडी में जो लहर लगती है जिससे पाला बैठता है फसल में, वो बच गई। ठीक है, तो कितने बड़े फायदे हो गए। खर्चा भी कम हो गया, कीड़े भी कम आए। और कीड़े वाली बात, छठवां जो सबसे बड़ा फायदा, कि बाहर के खेत में किसी ने स्प्रे किया तो वो कीड़े आपके खेत में आके उड़ के बैठ नहीं है। अब जब आप उड़ाओगे तब वो किसी और के पास जाएंगे, नहीं तो आपका ही सत्यानाश करेंगे। तो उसमें हमें क्या करना है, कीड़ों को समझना है
प्रकृति ने इतने लाखों जीवों को बनाया, सबको काम के लिए बनाया, और सबका अपना अपना रोल होता है और सब अपना अपना रोल अदा करते हैं। तो ये जितने भी जीव हैं वो सारे जीव आपकी कुछ फसल को हानि पहुंचाते हैं और कुछ फसल को फायदा पहुंचाते हैं। पर जब हम मारने पे उतरते हैं तो ये पता नहीं लगता कि कौन फायदे वाला मर रहा है, कौन नुकसान पहुंचाने वाला मर रहा है। वो तो सब मरते हैं उस लाइन में जो आते हैं। तो जब हम ये बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो नेचर में जो भी फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े हैं वो 7 फीट के नीचे ही फ्लाई करते हैं। सोचो क्या गजब की व्यवस्था है। और मल्टी लेयर अपना 7 फीट का होता ही है, तो 7 फीट के ऊपर से कीड़े उड़ के आपके खेत में लगेंगे नहीं और 7 फीट की हाइट के उड़ के आपके खेत में आएंगे नहीं। तो कीड़ों का बाहर का प्रोटेक्शन पूरी तरह से हो गया। अब खेत में कीड़े पैदा ना हो उसके लिए आप फसल को क्लीनिंग करके रखो और बढ़िया सुसज्जित सजा के रखो, तो खेत में कीड़े पैदा होंगे नहीं। ज्यादा पानी ना रखो और ज्यादा घास ना उगने दो तो कीड़े आपके खेत में नहीं आएंगे। खेत में कीड़े पैदा हुए नहीं, बाहर के कीड़ों से इसने बचा लिया तो कीड़ों की भी समस्या खत्म हो गई। ठीक है कि नहीं? तो आप यहाँ पर पानी बचाते हैं, श्रम बचाते हैं, कीड़े बचाते हैं, मौसम परिवर्तन का प्रभाव बचाते हैं, खाद का उपयोग कम करते हैं, पानी का सदुपयोग और बचत करते हैं। इतने तरह के फायदे इसमें अपने आप होते हैं। बताइए, अपने आप ही हो रहे हैं ना। एनर्जी हम अलग से तो खर्चा नहीं कर रहे कि भैया हमें 3% में पानी में काम करना है, अब टेक्नोलॉजी लेके आओ 3% में कैसे काम होगा, है कि नहीं? हमने तो भैया अपनी 4 फसलें उगाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की है, उसमें वो फायदा हो गया हमें एडिशनल। हमने अलग से कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी कि भैया घास ना उगे उसके लिए चलो लाओ 1 करोड़ की टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं किया ना। हमने तो अपनी फसल उगाई भाजी वाली, वो अपने आप हो गई। ठीक है, हमने ये साड़ी की बाउंड्री वॉल की, कीड़े ना लगे हमारी फसल में, वो अपने आप हो गए। हमने ये घास डाली क्योंकि हमें ये एक और फसल ऊपर फैलानी थी, पर इसमें देखो धूप कैसी फिल्टर होके आ रही, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही, पौधा बीमार नहीं पड़ रहा, पौधा झुलस नहीं रहा। आप धूप में खड़े हो जाओ एकदम 35, 40, 50 डिग्री के तापमान में, 2 मिनट में आप कहोगे हमें छाया में जाना। तो पौधों के साथ भी सेम वही हाल होता है, उनको भी संतुलित मात्रा में धूप, संतुलित मात्रा में सब चीजें चाहिए, और इस मॉडल में अपने आप ये संतुलित मात्रा में मिलता है। बुरा क्या है? और कुछ भी चीज खरीदनी नहीं पड़ रही। इससे अच्छा मॉडल पूरी दुनिया में मैं जहां तक जानता हूं नहीं है। आप इसको करोगे प्रैक्टिकल तो इसके फायदे आपको मिलने लगेंगे। इस मॉडल से हमने 10.5 लाख रुपए तक का रिकॉर्ड बनाया है 1 एकड़ से साल भर, और आप इससे ज्यादा भी बना सकते हो। शुरू करोगे थोड़े टुकड़े से करो शुरू, आपको इसका अनुभव लो, और अनुभव लेने के बाद फिर बड़े स्केल में इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो। भाजी से लगभग हमें साल भर का नहीं, 4 महीने का जो बेस बनता है, 4 महीने भाजी लगातार निकलती, 4 महीने में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास देके रिटर्न जाती है। फिर उसके ऊपर जो हमने ये सब्जी लगाई बेल वाली, लगभग 50 से लेकर 1 लाख रुपए साल भर में वो भी हमें रिटर्न दे देती है। फिर उसके बाद जो हमने ये बेल वाली फसल लगाई, ये लगभग 1 एकड़ से 2 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न देती है। 4 लाख हो गए हमारे। अब हमने फसल लगाई थी सब ऑफ सीजन, तो रेट भी हमें सामान्य से ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, बिना ऑर्गेनिक का ढोल पीटे हुए, ठीक है, वैसे ही मिलने वाले। फिर उसके बाद जो है ना हमने अदरक लगाया था, तो अदरक हमारी पूरी एफडी है। ठीक है, हमारी सेविंग है। जब भंजाना सो भंजा लो, आपको नहीं भंजाना सो डली रहने दो उसमें। ठीक है, और अदरक आप जब फरवरी में लगाओगे साहब, तो आपका अगस्त में मैच्योरिटी पे आ जाएगा, और अगस्त में अदरक निकालोगे तो एक जो व्यापारी बुद्धि होती है, हम उसे लागू नहीं करते, पर वो तो अब है तो है, उसमें हम क्या करें, हमने तो अपना काम किया। तो अगस्त में जब अदरक निकलता है तो अगस्त में 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला तो ये कि उस समय रेट सबसे अच्छे रहते, क्योंकि सामान्य से अदरक अगस्त में नहीं आता। अदरक आना चालू कब होता है? दिसंबर जनवरी से, जब ठंडी का समय आता है। तो दिसंबर जनवरी से वो सीजन चालू होता है, और हमारा अगस्त में आएगा, तो रेट जाहिर सी बात है आपको दुगना मिलेंगे। फिर दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि अदरक की स्टडी उठा के देखो उसके पूरे जीवन को, तो अदरक में क्या होता है अधिकतम 70-80% पानी। तो पानी कब आप काम में ले पाओगे? जब मौसम खुला रहेगा उस समय, या जब बारिश हो रही होगी उस समय? जब बारिश में हो रही होगी तब उसी समय उसका पूरा ले पाओगे। तो अदरक बारिश के समय अगस्त के महीने में एकदम फूला हुआ रहता है, क्योंकि बारिश गिर रही होती है, तो वो उसमें वजन दुगना रहता है। तो वो दुगने वजन के पैसे दुगने रेट के साथ हमें मिल जाते हैं, तो मुनाफा सीधा 4 गुना अदरक से ही हो जाता है हमारा। अभी अदरक पता है आपको कितने रुपए किलो? 150 रुपए।
125 रुपए किलो होलसेल में चल रहा है। 1 एकड़ से आप मिनिमम गिरी से गिरी हालत में 50 कुंटल अदरक इस मॉडल से अगस्त के महीने में पैदा कर सकते हैं। कितना? 50 कुंटल। और अगर 125 नहीं 100 ही का रेट जो है 5 लाख का हो गया सीधा। वो FD है, जब चाहिए तो कैश कर लो, ठीक है, उखाड़ो और जैसे ही वो निकले पौधा उसी जगह पे आलू शिफ्ट कर दो आप सितंबर के महीने में। तो ये मॉडल ऐसे करके 3-4 लाख रुपए अदरक से, 1 लाख रुपए भाजी से, 2 लाख रुपए कुंदरू से, 1 लाख रुपए पपीते से, 1 लाख रुपए पत्ती वाली सब्जी से, कुल मिला के ये 8 से 10 का फिगर आपका साल भर का एनी हाउ बना देगा, ठीक है। पर कंसंट्रेट होना पड़ेगा आपको 1 एकड़ में, सेंट्रलाइज होना पड़ेगा, 1 एकड़ में सारी एनर्जी डालनी पड़ेगी और फिर जाके इतना फिगर बनाएगा। तो खर्चा आपका कितना आप खर्चा करोगे? अपनी सैलरी निकाल दो 30,000 रुपए महीना और बाकी वर्करों की सैलरी निकाल दो, 3-4 लाख रुपए आप खर्च कर लो, 5 लाख खर्च कर लो, 5 लाख 4 लाख प्रॉफिट का पॉकेट में आपका बच सकता है इस मॉडल को अपनाने। और मार्जिनल फार्मर के लिए सबसे अच्छा है, जिनके पास आधा एकड़ जमीन बची, जिनके पास 2 एकड़ जमीन बची, जिनके पास 1 एकड़ जमीन बची और परिवार की आजीविका चलानी है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई नौजवान इसको अपना ले 1 एकड़ भूमि को, तो 1 एकड़ से वो अपना डॉक्टर, 1 एकड़ से वो अपना इंजीनियरिंग का पैकेज फिक्स कर, गारंटी दावे के साथ। पर वो उसको पूरा सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, पूरा ध्यान लगा के इसमें काम करना पड़ेगा। तो ये इस मॉडल की सामर्थ्य है, इस मॉडल की ताकत है। अब इसमें आप कोई भी सवाल करते हो तो पूछिए। ये डिस्टेंस कितना दे दे आप? ये डिस्टेंस हमने रखा 5 फीट। ये वो 5 है, ये जो बना वो 3.5, वो 3.5 फीट, 3.5 बीच में एक फुट का पानी। हाँ, ये 1 से 1.5 फीट का मूवमेंट करने का रास्ता। हाँ। वो पानी देने का रास्ता नहीं, ये मूवमेंट का है। अच्छा। जिससे पौधे आपसे डिस्टर्ब ना हो, आप पौधों से डिस्टर्ब ना हो। और ये 3 फीट का है क्या? ये 3 फीट का है ये? हाँ, वो 3.5 फीट का, 3.5 फीट। 3.5। और दूसरा पानी कैसे देते हैं आप? पानी हम देते हैं फॉगर सिस्टम से। अभी दिखाएंगे आपको, ग्रीन पाइप होता है या कोई भी कलर का पाइप होता है, प्लास्टिक का, PVC का, हाँ। रोल वाला पाइप होता है, हाँ। इतने 1 इंची मोटा। उसको वहाँ पर लेज बना के वहाँ पे रखते हैं। हाँ। फिर वहाँ अपने उंगली फंसाते हैं, उंगली से फॉग बनाते हैं पानी को, और फॉग बनाते हुए 4 रो में यहाँ से देते हुए जाते हैं, वापस आते हैं तो 4 रो में इस तरफ आते हैं। 15 मिनट में 1 एकड़ की सिंचाई कर लेते हैं। 1000-1,500 का खर्चा होता है उसमें। 15 मिनट में 1 एकड़। हाँ, और लगे तो आप मिनी फॉगर स्प्रिंकलर सेट कर दो। हाँ, स्प्रिंकलर सेट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ मिनी स्प्रिंकलर। हाँ, मिनी फॉगर स्प्रिंकलर सेट कर लो। सर इसमें मौसमी फसल ले आपने सकते बताया। हैं? आपने बोला कि मौसम वगैरह की फसल ले सकते हैं, इसमें मौसमी फसल भी ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। बेमौसम, मौसम की भी ले सकते हैं और बेमौसम भी ले सकते हैं। आपने जो खीरा और ये घिया बताया जी, तो ये ऊपर चढ़ना है या नहीं, इसको पैरेलल यहाँ चलाओ। ये इधर अगर आप कोई ऊपर इस तरह की फसल ले जा रहे हैं तो फिर इनको पैरेलल चलाओ। ये पैरेलल चलाने के लिए लौकी, गिलकी, करेला, ककड़ी, ये चीजें फिट हैं। करेला नहीं, सॉरी, ककड़ी। और ऊपर चलाने के लिए कुंदरू, पड़ोरा, परवल, ये चीजें फिट हैं क्योंकि इनकी पत्ती की साइज छोटी होती है। लाइट वेट। अगर खीरा ये कवर कर ऊपर ले लेता है। जाएंगे तो हम क्या, ये पत्ती से ये पूरा आसमान ढक देगा, और जब ढक देगा तो फिर क्या होगा, वो नहीं हो उसको फिर पाएगा। मेंटेन करना होता होगा बार बार बेल को नीचे रखने के हिसाब से। ये लौकी तो दौड़ जाएगी ऊपर की तरफ। कैसा? जैसे लौकी तो ऊपर चढ़ जाती है तो उसको बार बार मेंटेन करना है कि तार पे ही रहे नीचे। नहीं, वो उसको तार पे ही मेंटेन करना है, मेंटेन करना पर है। वो चढ़ जाती है। अगर कंडीशन ऐसी हो कि भाई ये वाली फसल थोड़ी कमजोर है या कम है, तो आप अगर जा रही है तो जाने दो, ऐसा है। पर उसको चलाना यही वाले। तो ऐसे में हल्दी को ज्यादा छाया नहीं हो जाएगी? नहीं होने वाली, क्योंकि जो सनलाइट आएगी, वो सनलाइट जब आपकी यहाँ पे पड़ेगी तो उस वाली रो को छाया होगी, पर इस वाली को धूप होगी। तो जब सूरज ऐसे मूव करेगा तो वो कहीं ना कहीं चारों से धूप तरफ देगा। से। जो ये बेड बनाया हमने शुरू से बनाया होगा फरवरी में। नहीं, ये मॉडल लेट लगा था। हाँ। इसलिए आपको मतलब यहाँ पे पपीता भी नहीं अभी देखने को मिल रहा है, और ये ऊपर वाली भी पूरी डेंस नहीं है ये फसल, ठीक है। ये क्योंकि मई में हम लोगों ने किया हुआ था, हल्दी भी देर तो से लगी 2-3 महीने हम लोग लेट हो गए थे इस मॉडल को बनाने में। तो पर इसके जो आपको जो धनिया या भाजी की फसल निकल गई क्या इसकी? हाँ, भाजी निकल गई। अच्छा, तो ये अभी मैच्योर स्थिति में आ गया क्या? नहीं, अभी नहीं, ये हल्दी है। ये अभी लगभग 2 महीने और लेगी। ये लेट लगी ना, मई में लगी है असल में। तो ये अपने आप ही इसके पीले पत्ते पड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं। अब पीले पत्ते पड़ेंगे और डंठल से छोड़ देंगे नीचे से। तो इसके बाद इसको पूरा क्लीन करके फिर दोबारा न्यू
हाँ दोबारा नहीं, ये स्ट्रक्चर बना रहेगा ये पूरा, बस नीचे आप फसल निकालोगे दूसरी फसल लगाओगे। कितने साल बस हाँ, ये परमानेंट ये बेल लगी है। ये 10 साल तक भी चलेगी, 10 साल तक भी चलेगी। अजीत जी वो हमने इसके पौधे आने से पहले बस पालक की, हाँ, और सर पालक सर पूरे में डाल देनी है, मतलब पूरे में एरिया में कवर करेंगे। सर धनिया जैसे चल रही है 4 महीने, 4 महीने चल रही है, जून तक चलेगी। तो अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 महीने में अदरक को जगह मिल जाता है पूरा। हाँ खूब आराम से, 2 महीने में हो जाता है। हाँ भैया क्वेश्चन अगर 1 by 1 हो तो सबको आंसर मिल पाएंगे बहुत सारा। एक कोई क्वेश्चन करता है तो आप सब लोग थोड़ा सा सुनिएगा। हाँ जैसे मैंने जी तोरई लगा रखी है, हाँ लेकिन ऊपर स्पेसिंग जो है पूरा उसने कवर कर रखा है, नीचे छाया है, हाउ टू मेंटेन दैट। हाँ तो वही तो तोरई नहीं लगाना चाहिए ना आपको ऊपर, उस केस में वही तो हम कह रहे हैं, ये वाली सब्जी लगाएंगे जिनकी पत्तियों की साइज बिल्कुल छोटी है, तो वो घिया हम बीच में लगा सकते हैं, बीच के तार पर चढ़ा सकते हैं। हाँ। अगर घिया ऊपर चढ़ा तो क्या करना है, मतलब नीचे रखना है? हाँ वो तो नीचे ही रखना है आपको, वो तो डेली, वही मैंने बोला ना कि आपको कंसंट्रेट होकर काम करना पड़ेगा, आपको डेली आपके खेत में घूमना पड़ेगा, बेल कहाँ जा रही है, किसका क्या हो रहा है, वो सब मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो जो बेल आपको दिख रही है कि वो उस तरह मूवमेंट कर रही है, आपने पकड़ के उसको यहाँ बांध दिया। तो घिया और खीरा ये सब कर सकते हैं। कर सकते खीरा भी लगा है, खीरा भी दिखा दीजिए। खीरा ऊपर जा सकता है, खीरा ऊपर भी जा सकता है, पर आपको ये वाले लेवल पे लेके चलिए, वो कॉम्बिनेशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर कि अगर खीरा ऊपर ही लगाना तो किसके साथ लगा सकते हो, ये बात। हाँ भैया ये कुंडी ये जो टोटल डेप्थ है हाँ अभी यहाँ से नीचे का हाँ। आपका 2 इंच के बराबर ये जाता है, लीफी वेजिटेबल है, जो आपका पे भाजी है, तरकारी हो जाता है, उसके नीचे आपने इसको क्वेश्चन है कुदरू और ये जो चाहिए, हाँ टोटल डेप्थ कितना होता है मतलब? वो लगभग अगर देखो, अगर 5 लेयर के मॉडल पे आप जाओगे तो लगभग डेप्थ 2 फीट तो आपको चाहिए। लास्ट में तो 2 फीट के पूरे नीचे 2-2.5 फीट तक मिट्टी चाहिए। हाँ 2.5 फीट में नीचे पूरा कौन सा लगेगा? पपाया पपाया लगेगा। लगेगा, पपाया यहीं पर उसका टेप रूट जाएगा नीचे। भैया और ये पूछना है जैसे आप जो फरवरी में अगर लगाते हैं तो फरवरी में अगर इस बेड पे हमने अदरक लगाया, हल्दी लगाई है, हाँ तो क्या मट्टी चढ़ानी पड़ती है? क्योंकि अदरक हल्दी में मट्टी चढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट है, हाँ चढ़ानी पड़ती है। तो ऐसे बेड में कैसे मट्टी चढ़ा पाएंगे? नहीं चढ़ा देंगे, यही रास्ते को खोद देंगे और लेफ्ट राइट कर देंगे। नहीं, लेकिन आपका बेड चौड़ा है तो बीच में कैसे मट्टी कोई आएगी? फर्क नहीं पड़ता सर, जब आप मिट्टी इस पे लगाओगे ना तो इधर से मट्टी उछाल के हाथ से करना पड़ेगी, वो मैनुअली। उसमें आपका यंत्र काम नहीं करेगा, यंत्र आपकी बीच की मिट्टी खोद देगा, फिर आप फावड़ा लो और उछालते जाओ इस तरफ और इस तरफ तो दोनों बीच में चढ़ाना ही पड़ेगा मैं। बीच और में ये बेड आपने मैनुअल बनाया है सारे? ये बेड से मैनुअल बनाया है आपने? कैसा? सब हाथों से बनाया या टूल से बनाया? ये मैनुअली बने सर, सब मैनुअली बन। सब पूरा मैनुअली बने। बाहर के जो बेड है ओपन बेड तो हम लोग इसमें बना सकते हैं। नहीं वो तो कर सकते हैं, मैंने बड़े अब क्या ये क्या कर रहे हैं आइडियली वो पूछ रहे हैं, फिर आगे तो कुछ भी किया है सर। टिलर से बना पालक में हाँ पालक, मेथी, धनिया, नहीं उससे नहीं बनेगा, ये मैनुअली बनेगा, छोड़ा है। सर नए फसल लगाने कितने साल चलता है? ये स्ट्रक्चर जो बना है ये कितने साल? 5 साल तक चलेगा सर, जब तक तार और बांस खराब नहीं होगी। बांस की वैरायटी घास आपको हर साल चेंज करना पड़ेगी, वो जोताई करनी होगी तो ये निकालना नहीं पड़ेगा है? जोताई करने के समय। जोताई करने के समय का ये 5 साल करना ही नहीं कुछ। नहीं बांस पे लगा रहेगा हर सर। फसल के बाद जुताई कैसे होगी? वो हाँ, अगर देखो इसमें आप मिनी पावर टिलर भी चला सकते हो, ठीक है। आप बीच में जब फसल निकल गई तो आप धड़ चला लो, बांस पे बस टच नहीं करो ट्रैक्टर को, आजू बाजू साइड से निकाल के और मैनुअली भी कर ही सकते हैं अगर थोड़ा ही पैच है। मैनुअली कर सकते हैं अगर आप 1 एकड़ में मैनुअली करना है लेबर capacity, इंटेंसिव कर काम सकते है। हैं क्या? हम लोग तो मैनुअली करते हैं, 3-3 एकड़ की जुताई हम लोग टिल्टिंग मैनुअली की करते जरूरत है हैं। क्या सर हर हैं? बार? टिल्टिंग की क्या? टिल्टिंग की हर बार जरूरत है क्या क्रॉप के बाद? नहीं ऐसा जरूरी नहीं, परमानेंट बेड क्या रह होता सकता है? है? परमानेंट बेड रह सकता है। ये बेड हमको 2-3 साल तक तो चलाएंगे, वो सेम टाइम में डालना है अपन को। नहीं वो 4 महीने के आसपास पत्ती वाली सारी सब्जियां खत्म हो जाती हैं। अगर जी इसका साइकिल कैसा मेंटेन करेंगे? जैसे अभी पपीता है हाँ सर साइकिल बता दीजिए। हाँ तब तक तो नीचे के सब निकल जाएंगे, हाँ अदरक और ये। हाँ तो दोबारा क्या उसके बाद लगेगा? फिर नीचे की जमीन में क्या डालेंगे? आलू, ऊपर पपीता है, आलू डाल सकते ये हैं, भी है, आलू डाल देंगे, लहसुन प्याज लिखा है। आलू डाल देंगे। ये साइकिल जो है वो 12 महीने का बनाना चाहिए। पूरा 12 महीने का बन जाता है, आपको दिया हुआ है ना उसमें हमने चार्ट में। बाकी हम लोग जब थ्योरी में बैठेंगे ना डिस्कस करने तो ये हो जाएगा। इसकी जगह धान का पैरा यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, धान का पैरा, नारियल के पत्ते, जो भी आपको मिले वेस्ट
वो सब कर सर एक बार पूरी प्रोसेस सर कैसे क्या कब लगाना है वो उसमें है ना पेपर में। पेपर ठीक है कहाँ है पेपर पैसे डालना है सर जी। नहीं अक्टूबर में इसका सही मॉडल जो शुरू करने का है वो फरवरी में। आप दिसंबर जनवरी के महीने में एक ही दिन सारी फसलें लगा जानी है क्या हमारे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग शिफ्ट कर सकते थोड़ा। हाँ कर सकते हैं। हमारा मेन रेन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जून में थोड़ा आता है। उसके लिए देखो ऐसा है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर आपके हिसाब से अलग अलग आपका होगा मामला। तो हम लोग जब डायरेक्टली इंटरेक्ट होंगे कल इंडिविजुअली सबको 2-2, 5-5 मिनट के लिए बैठेंगे तो आपका प्लान बना दिया जाएगा। उसकी चिंता मत करिए। आपको कब करना है, क्या करना है, किसके साथ करना, कितना करना है, ये सब कर लेंगे। हो गया ना। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट उस पे चलते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आपको एक क्वेश्चन और है। हाँ जैसे अगर हम हल्दी फरवरी में लगाएंगे तो हल्दी तो अगर निकलेगी अगस्त सितंबर में, उसका क्या कर सकते हैं कि हल्दी तो प्रोसेसिंग ही होती है। नहीं तो हल्दी को फिर आप थोड़ा सा आगे लेके जाओ ना, अक्टूबर में लेके जाओ। अक्टूबर में निकाल दो। अक्टूबर नवंबर में करेंगे। हाँ और 16 ड्राई से डिहाइड्रेट कर लो उसको, सर जैसे बॉइल ना करो। सर जैसे भाजी है नीचे, तो हम जैसे ये बेल वाली फसल जैसे ये लगा देते हैं यहाँ पे लौकी तरुई, तो मतलब कि दिक्कत तो नहीं जाएगी भाजी को कुछ? नहीं भाजी या फिर मेन क्या हो रही है बातचीत कि जो आप हल्दी की जो सवाल कर रहे हैं उसमें उस केस में ये होगा कि हल्दी को तो देखो अगर आपको प्रोसेस करना है, कच्ची तो हल्दी बिकती नहीं है और वो बिकती तो प्रोसेस के लिए। तो अदरक जो है ना, अदरक भी कच्चा होता है उस समय, ठीक है। वो तो हम बाजार में इसलिए बेच देते क्योंकि अदरक कच्चा यूज होता है। अगर अदरक को पकाना है तो आपको 8 महीने वेट करना पड़ेगा, तो आप वही नवंबर के आसपास में ही निकाल पाओगे आप उसे, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास में। तो इसको भी आपको 8 महीना वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब जून में अदरक लगाते हैं तभी वो फरवरी में ही निकलता है। हाँ तो वो फरवरी में निकलना, हम लोग ये नवंबर की बात कर रहे हैं ना, नवंबर की बात कर रहे हैं ना, नवंबर फरवरी में लगाएंगे तो नवंबर में हाँ, अदरक सही बैठता है। अगर आपको बेचना है तो, और अगर प्रोसेस करना है तो फिर हल्दी पे जाओ, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले प्लान। सर रख सकते हैं, इसमें अंदर रख सकते हैं ना, आ जाते हैं।